कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड। सो सपोज़ करो तुमने एक बॉन्ड ख़रीदा है और वो बॉन्ड बेसिकली तुमने लोन दिया है किसी को 1000 रुपीज़ का एंड उसके बदले तुम्हें अश्योरेंस मिली है कि तुम्हें 1000 रुपीज़ पे वो 10% का इंटरेस्ट रेट देगा एनुअली। सो एनुअली तुम्हें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 100 रुपीज़ है, बिकॉज 1000 का 10% इज़ 100। बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट जो अमाउंट है अपॉन जो लोन दिया हुआ अमाउंट है, दैट इज़ जो तुम्हारे बॉन्ड की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट इट इनटू ए परसेंटेज। सो बॉन्ड यील्ड जो तुम्हारे बॉन्ड की आ जाती है वो होती है 100, बिकॉज 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था तुम्हें, अपॉन 1000 बिकॉज 1000 का लोन दिया था तुमने, और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में लेने के लिए। तो 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10%। तो तुम्हारे बॉन्ड यील्ड जो है वो 10% ही है। अब सपोज़ करो कि आरबीआई को मार्केट में लोन सस्ते करने हैं, ठीक है, वो लिक्विडिटी बढ़ाएगा, रेपो रेट डिक्रीज़ करेगा। तो रेपो रेट जब डिक्रीज़ करेगा तो लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे। जब लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो जो तुमने किसी को पुराना अपना लोन दिया हुआ है, पुराना जो बॉन्ड तुमने दिया हुआ है किसी को, तो उस पर तो इंटरेस्ट रेट वही पुराना वाला मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है। और मार्केट में तुम्हारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, तो तुम्हारा बॉन्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो बॉन्ड अट्रैक्टिव होगा तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे तुमने 1000 का बॉन्ड दिया था, तो अब वो बॉन्ड की वैल्यू 1500 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, ऐसे। तो जब बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही है बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, तो जो तुम्हारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी उसकी वजह से क्या होगा बॉन्ड यील्ड के फार्मूले में, वो समझो। बॉन्ड यील्ड का फार्मूला जो होता है उसमें होता है ऊपर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है अपॉन बॉन्ड का जो करंट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट तो तुम्हारा 100 रुपीज़ फिक्स्ड था, उसके अपॉन में जो बॉन्ड प्राइस हुआ वो इंक्रीज़ हो गया, मान लो 1500 हो गया 1000 से। अब इसको तुम परसेंटेज में लोगे तो 100 अपॉन 1500 इंटू 100, तो बेसिकली इट विल बिकम अराउंड। सो फाइनल कैलकुलेशन के बाद जो तुम्हारी बॉन्ड यील्ड आएगी वो 6.67% आएगी। तो इससे क्या समझ में आया हमें कि जब मार्केट में लोन्स चीप हुए तो तुम्हारे पुराने वाले बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो पुराने वाले बॉन्ड की वैल्यू जब तुम्हारी बढ़ी तो उसकी वजह से जो उसकी यील्ड थी वो कम हो गई कैलकुलेशन के हिसाब से। नाउ अब इसका वाइस वर्सा हम लेते हैं। इसका वाइस वर्सा ये होगा